Vg होता है हमारा डी ओमेगा बाय में डी के इक्वल होता है, यही था। अब हम क्या करेंगे, एच कट से मल्टीप्लाई कर लिया, एच कट से डिवाइड कर लिया, डी बाय में एच कट ओमेगा एंड डी बाय में एच कट के। एच कट से मल्टीप्लाई, एच कट से डिवाइड, डिफरेंशिएशन के अंदर Vg किसके इक्वल आ गया, Vg आ गया हमारा। अब हमें पता है E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा एंड P इज इक्वल टू एच कट। ये टर्म आपको आई होप याद होंगी, पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लो, यूज हो रही हैं। तो Vg हमारा किसके इक्वल आ गया, DE बाय में DK के इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह जो Vg होता है वो Vg किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा ओमेगा बाय में K के इक्वल। तो इसको भी एच कट से मल्टीप्लाई, एच कट से डिवाइड, एच कट ओमेगा बाय में एच कट के, ये क्या आ गया, E बाय में P। दो टर्म्स हमें पता चली है, Vg इज इक्वल टू DE बाय में DK एंड Vg इज इक्वल Vp फेज वेलोसिटी, Vp इज इक्वल टू ओमेगा बाय के E बाय P एंड मतलब एनर्जी की टर्म में हमने निकाल ली Vg एंड एनर्जी की टर्म में हमने निकाल ली Vp, ठीक है। तो अभी इनका यूज करेंगे कि एनर्जी से ये कैसे रिलेट करके, अब हमें पता है एनर्जी दो तरह की, रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिविस्टिक। तो केस फर्स्ट स्टडी करते हैं। अब हमें जो है रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो Vg निकल के आया है वो निकल के आया है DE बाय में DK एंड Vp जो निकल के आया है वो E बाय में K होता है हमारा, ठीक है, सॉरी E बाय में P, ओमेगा बाय K। अब केस फर्स्ट कौन सा स्टडी करेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक, अब हमें पता है नॉन रिलेटिविस्टिक के केस में एनर्जी कितनी होती है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय में 2m और E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये लेते हैं, है ना, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाती है। हाफ एम वी स्क्वायर को E इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, क्या बन गया ये, E इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर, ये क्या बनेगा, E इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय में 2m, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर से ही ये निकाला है। तो एनर्जी जो हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हाफ एम वी स्क्वायर लेके चलते हैं, उसको मैंने पी स्क्वायर बाय में 2m की टर्म में, क्योंकि हमें एनर्जी जो है DE बाय में DP एंड DE बाय में एनर्जी और मोमेंटम की टर्म में, एनर्जी जो है मोमेंटम की टर्म में निकाल ली, ठीक है। अब हमें पता है Vg जो निकल के आया है DE बाय में DK निकल के आया है, तो इसको DE चाहिए हमें, तो DE चाहिए तो क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ये कितनी किसके इक्वल आ गई, 2p dp बाय में 2m, डिफरेंशिएट किया है इसको सिंपली, DE बाय में DP किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास P बाय में 2m, सॉरी P बाय में m के इक्वल। अब हमें पता है जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक का केस कर रहे हैं तो मोमेंटम कैसा होगा हमारा, नॉन रिलेटिविस्टिक, एंड नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पुट कर दीजिए सिंपली, DE बाय में DP किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा मास इनटू वेलोसिटी बाय में मास, क्या हो गया, DE बाय में DP किसके इक्वल आ गया, V के इक्वल आ गया। मीन्स यहाँ पे जो हम अगर इसका रिलेशन देखें, इरेज कर रही हूं, अगर किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो। तो ये सिंपली किसके इक्वल आ गया हमारा, वेलोसिटी v के इक्वल आ गया। सिमिलरली अब हम क्या निकालेंगे, Vp को भी रिलेट करेंगे। ये पहला केस लेके चल रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक का केस, रिलेटिविस्टिक केस में अलग होगा, ठीक है। और ये तो हमने निकाल ही लिया, रिलेटिविस्टिक केस में क्या निकल के आया था, c स्क्वायर बाय में v निकल के आया था। वो कैसा केस लेके चले थे, रिलेटिविस्टिक केस ही लेके चले, ठीक है। अभी देखो अभी इसको और निकाल लेते हैं Vp को। Vp किसके इक्वल है, E बाय में P के इक्वल है। अब एनर्जी हमें पता है किसके इक्वल है, P स्क्वायर बाय में 2m बाय में P है ही ये, ठीक है। तो P से P क्या हो गया, कैंसिल, ये कितना आ गया, P बाय में 2m आ गया। अब हमें पता है P किसके इक्वल होता है, मास इंटू
वेलोसिटी के, तो वीपी किसके इक्वल आ गया, mv बाय में 2m, m से m क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना आ गया v बाय में 2। तो अभी हमारा दो कंक्लूजन निकल के आया है, vg किसके इक्वल आया है, वेलोसिटी v के साथ सिंपली रिलेटेड है, एंड जो vp है फेज वेलोसिटी वह क्या होगी, जो ओरिजिनल वेलोसिटी है उसकी हाफ हमें मिलेगी। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो है याद रखने हैं, कंपटीशन एग्जाम में जैसे एंट्रेंस देते हैं मास्टर्स के बाद उस पर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वैसे भी छोटे मोटे एग्जाम में जहाँ पे ग्रेजुएशन बेस्ड वीपी और वीजी आ जाए वहाँ पे वीपी और वीजी के बीच में रिलेशन जो है ये कॉमन सा क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वीजी ग्रुप वेलोसिटी सिंपली वी होगी और वीपी जो चलेगी फेज वेलोसिटी आधा, मतलब एक टुकड़ा लेके चल रहे हैं तो वो आधा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, v बाय में 2 वो हाफ चलेगी उसकी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन में बहुत सारे इसको गलत करके आते हैं। चलो जी, अब इसके बाद जो है इनका सेकंड केस स्टडी करते हैं। तो ये आ गई हमारी v बाय 2, ठीक है। देखो अभी अभी तक हमने क्या निकाला है, Vg जो निकला है वो क्या था, d ओमेगा बाय में d के था और वो किसके इक्वल निकल के आया था, d बाय में dp निकल के आ गया था और ये सिंपली वेलोसिटी v से रिलेट हो गया था। ये किसका केस था, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, ठीक है, नॉन लिख लेते हैं, आगे रिजल्ट लिख लेंगे हम रिलेटिविस्टिक का। रिलेटिविस्टिक वैसे रिलेशन जो है सेम ही आना है, बस वो देखना है कि रिलेटिविस्टिक केस में हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों रिजल्ट जो है सेम आना है। और इसी तरह वीपी जो हमारा था वो कितना चला था, ओमेगा बाय के निकल के आया था, लेकिन वीपी जो है ये जो है चेंज हो रहा है, ओमेगा बाय के ई बाय पी दैट इज वी बाय 2 और उसमें निकल के आया ये रिलेटिविस्टिक में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय में वी, सी स्क्वायर बाय में वी, ठीक है। ये अभी तक हमने निकाला है, इरेज कर रही हूँ इसको। अब देखेंगे हम केस सेकंड, केस सेकंड कौन सा केस है हमारा, रिलेटिविस्टिक केस। अब देखो रिलेटिविस्टिक केस में क्या करेंगे, रिलेटिविस्टिक एनर्जी यूज करेंगे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। जो एनर्जी होती है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी इसके इक्वल होती है, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, डी वाई में डी पी चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लिया, 2e de इज इक्वल टू, अब क्या है c तो कांस्टेंट है, अब किसको डिफरेंशिएशन होगा, p का होगा, तो 2p dp प्लस m नोट रेस्ट मास का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, e इंटू डी किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वायर पी इंटू डी पी इसके इक्वल आ गया। डी बाय में डीपी चाहिए, तो डी बाय में डीपी तो यही रखा और ये हो गया हमारा सी स्क्वायर पी बाय में ई। यहां तक क्लियर है, आगे करते हैं इसको कंप्लीट को इरेज कर देना। डी बाय में डी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी बाय में ई। आप देखो रिलेटिविस्टिक केस है, रिलेटिविस्टिक आपको पता है ई किसके इक्वल होती है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और एम क्या होगा, एम इज इक्वल टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर, ठीक है। और p किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और m क्या होगा, अगेन m इज इक्वल टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, डी बाय में dp किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर, p की जगह पे क्या पुट करोगे mv और m की जगह पे क्या पुट करोगे m नॉट बाय गामा लिख रही हूं मैं इस फैक्टर को 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है, एम नॉट इंटू गामा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनर्जी क्या होगी एम सी स्क्वायर दैट इज एम नॉट इंटू में गामा।
इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर चल रहा है ना, एम सी स्क्वायर, एम नोड की वैल्यू एम की वैल्यू एम नोड गामा इंटू सी स्क्वायर, 1 बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को गामा लिख दिया। देखो गामा से क्या हो गया, गामा कैंसिल, एम नोड से एम नोड कैंसिल, और एक सॉरी इसके साथ क्या चल रहा था, एम वी वी, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, डी बाई डी पी किसके इक्वल आ गया, डी बाई डी पी आ गया वी के इक्वल। वही सेम है। और उसके केस में क्या था, उसके केस में था हमारा ई बाय, जो वीपी थी वो किसके इक्वल थी, ओमेगा बाई के थी, ई बाय पी थी, ई किसके इक्वल होगी, एम सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एम वी पी, तो एम से एम कैंसिल हो गया, वीपी किसके इक्वल आ गया, वीपी आ गया सी स्क्वायर बाई पी। तो रिलेटिविस्टिक केस भी हमने स्टडी कर दिया, नॉन रिलेटिविस्टिक केस भी। रिलेटिविस्टिक केस में ये फेल हो रही थी, इसलिए ग्रुप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो है अराइज हुआ था। आई होप आपको ये जो रिलेशन है वी के साथ इन दोनों का और इन दोनों का आपस में क्या